से गैब्रियल स्वर्गदूत यहूदा प्रदेश के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। उसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी। यूसुफ दाऊद के वंश का था। उस कुंवारी का नाम मिरियम था। स्वर्गदूत उसके पास भीतर आया और उसने कहा, आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यह कैसे होगा? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो तुझसे उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी रिश्तेदार एलिजाबेथ को भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो भांज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्हीं दिनों में मिरियम तैयार हुई और शीघ्र ही पहाड़ी क्षेत्र के यहूदा प्रदेश के एक नगर को गई। वह ज़करयाह के घर में गई। उसे एलीशिबा को नमस्कार किया। जब एलीशिबा ने मिरियम का नमस्कार सुना, तब बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। मरियम, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास आई? देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वे जिसने विश्वास किया है कि जो बातें प्रभु की ओर से हुई है वे पूरी होंगी। मिरियम के नासरत लौटने के कई महीनों के बाद यूसुफ से मिलने जाती है। यूसुफ, क्या तुम्हें पता है, कल परमेश्वर का दूत मेरे सपने में आकर बोला कि मैं परमेश्वर के पुत्र को जन्म दूंगी। क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। अब मैं चलती हूँ, रात होने वाली है। मिरियम का पति यूसुफ धर्मी था। वो अपने मंगेतर को बदनाम करना नहीं चाहता था। उसने उसे चुपचाप छोड़ देने का विचार किया। जब वह इन बातों पर विचार कर ही रहा था, तब प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। हे यूसुफ, दाऊद का वंशज, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर में लाने से मत डर, क्योंकि जो उसका घर में है पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, क्योंकि वह अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा। यूसुफ नींद से जागा और वह परमेश्वर की दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी के साथ बेथलेहम की ओर बढ़े। जो भी प्रभु की इच्छा हो। उन दिनों में ऑगस्टस सीजर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोग के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरनेलियुस सीरियस का हाकिम था। सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलीली के नासरत नगर से यहूदा में दाऊद के नगर बेथलेहम गया। क्या इधर कोई जगह है? नहीं, आगे चलिए। क्या इधर कोई जगह है? नहीं, यहाँ पे कोई जगह नहीं। क्या इधर कोई जगह है? हाँ, एक चरनी है। अगर आप चाहो तो वहाँ जा सकते हो। चलो चलेगा। राजा हेरोद के दिनों में जब यहूदा प्रदेश के बेथलेहम गांव में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व देश से ज्योतिषी यरूशलेम नगर आए। राजा की जय हो। राजा आपसे मिलने 3 ज्ञानी राजा आए हैं। ठीक है, उन्हें भीतर बुलाइए। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? हम उसकी आराधना करने आए। जाओ और उस बालक के विजय में मुझे सुसमाचार दो
जब तुम्हें वो मिले, ताकि मैं भी उसकी दंडवत करूं। ठीक है। यह सुनकर राजा हेरोद और उसके साथ सारा यरूशलेम नगर घबरा गया। सेवक, राजा की जय हो। मेरे अलावा राजा यहूदा में नहीं राजा, हो ही नहीं सकता। मेरे अलावा राजा। नहीं राजा। उस इलाके में अनेक चरवाहे थे। वे रात को मैदान में रहकर अपनी झुंड की रखवाली कर रहे थे। अचानक प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया और प्रभु का तेज चरवाहे के चारों ओर चमका। वे बहुत डर गए। मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूँ। ये सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है और यही है मसीह प्रभु। इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह है, तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में लेटा हुआ पाओगे। आओ हम बेथलेहम चले और यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। हाँ ठीक है, हम चले। रात के समय वो नया तारा दाऊद के शहर बेथलेहम की चरनी में पैदा हुआ है। ठीक समय पर संपूर्ण परिवार यहाँ है। Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? By your joyous screams prolong. What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo. With three kings of Oriental, bearing gifts we traveled so far. Fields and fountain, moor and mountain, following yonder star. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish